बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं मोहम्मद अख्तर और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल रसूलपुर टीवी। आप अकेले अपनी चारपाई पे बिस्तर के अंदर मुंह दे के भी दर्द से कहेंगे ना कि माफ़ कर दे, तो वो तो बड़ा ही मेहरबान है। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मिसाल देते हैं। फरमाया कि एक आदमी सहरा में जा रहा है। सहाबा से हुजूर खिताब कर रहे हैं। फरमाया एक आदमी सहरा में जा रहा था। उसने अपनी ऊँटनी पे खाना, पानी, पैसे, हर चीज़ रखी हुई थी। सहरा था, बहुत बड़ा सहरा। सहरा के दरमियान गया तो आराम करने के लिए ऊँटनी से नीचे उतरा। अब उसने ऊँटनी की लगाम, ऊँटनी की नकेल अपने सरहाने के नीचे रखी, हाथ में पकड़ी और सो गया। थोड़ी ही देर के बाद जब उसकी आंख खुली तो देखा कि ऊँटनी गायब है। अब चूंकि सहरा बहुत बड़ा है, पैदल वो ना आगे जा सकता है, ना पीछे जा सकता है, ना दाएं जा सकता है, ना बाएं। खाने को रोटी नहीं, पीने को पानी का कतरा नहीं। थोड़ा इधर भागा, थोड़ा उधर भागा, थक गया। करीम महबूब फरमाते हैं कि वो पूरी तरह निढाल हो गया और मायूस हो गया। माज़ल्ला मायूस होके दोबारा उसी जगह पे आके लेट गया जहाँ पहले लेटा हुआ था। इंतज़ार करने लगा, अब मौत ही आएगी, आखिरी वक्त है। अब ना पैदल मैं ये सहरा क्रॉस कर सकता हूँ, ना पीछे जा सकता हूँ, और ना खाना है मेरे पास, ना पानी है, सिवाय मौत के कोई सहारा नहीं। हजूर फरमाते हैं कि वो दोबारा उसी जगह पर आके लेट गया। अचानक उसने रुख बदला, ऊँटनी सामने खड़ी थी। हजूर ने सहाबा से पूछा, बताओ भला उसे कितनी खुशी हुई होगी। या रसूलल्लाह, जैसे नई ज़िंदगी मिल गई हो। आप देखें ना, सारे डॉक्टरों ने कह दिया कि इसके तो गुर्दे, मैदे, जिगर, हर चीज़ ख़त्म है, घर ले जाओ, खिदमत करो, हर तरफ परेशानी है। वो बंदा भी समझ गया कि आखिरी वक्त आ गया है, कल जाऊं, परसों जाऊं, तैयारी हो गई है। सब लोग आ गए, बाहर वाले भी आ गए। ये माहौल एक अजीब रंग इख्तियार कर गया कि अचानक एक डॉक्टर ने आकर कहा, नहीं नहीं, गलती लग गई थी। मुझे बताइए ना कि अंदाज क्या होता है, वहाँ पे अंदाज क्या होगा। बगैर दुआई के बंदा उठ के खड़ा नहीं हो जाता, और मैं तो बच गया हूँ। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे कि उसकी ऊँटनी मिल गई। बताओ भला उसको कितनी खुशी हुई होगी। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो तो दोबारा दुनिया में आ गया। तो हजूर फरमाने लगे, उसे कुछ भी खुशी नहीं हुई। जब कोई रब गुनाहगार बंदा आके तौबा करता है ना, रब को उससे कई गुना ज़्यादा खुशी होती है। मेरा बंदा आ गया है, मेरे घर आ गया है, उसने आंसू बहाए हैं। उसने कहा कि अल्लाह, मैं तेरा हूँ, तेरा ही रिज़्क खाता हूँ, तेरी ही ज़मीन पे रहता हूँ, तेरे ही नाम में मेरी सांसें चलती हैं। वो आ गया। फरमाया वो ऊँटनी वाले से ज़्यादा रब को खुशी होती है जब गुनाहगार आके तौबा करता है। गुनाहगारों के आंसू उसकी बारगाह में बड़े मकबूल हैं, लेकिन हम रस्म अदा करते हैं, तौबा नहीं करते। हम अपने आप के साथ धोखा करते हैं, झूठ बोलते हैं। अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों के हक़ में रहमत वाले फ़ैसले करता है, दरगुजर वाला मामला फरमाता है। जगह जगह कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने अपने बंदों पर रहमत करने का जिक्र फरमाया है। फरमाया बेशक रब तुम्हारे सारे गुनाह माफ़ फरमा देगा, तुम ना उम्मीद ना होना, वो माफ़ कर देगा। कुरान मजीद में फरमाया बेशक अल्लाह अपने बंदों पर बड़ा ही मेहरबान और नहायत ही रहम करने वाला है, रऊफ़ है और रहीम है, बड़ा मेहरबान, करम फरमाता है। अल्लाह ताला अपने बंदों से बड़ा जल्द राज़ी हो जाता है। माँ प्यार करती है ना अपने बच्चे से, वो नाराज़ भी हो जाती है। बाज़ चीज़ों से, बाज़ मामला से उसका दिल भी दुखाते हैं। बाज़ जगह वो रो के ये भी कहती है कि तुम मेरी मोहब्बत का सिला नहीं देते, मेरी सारी कमाई ज़ाया कर दी। वालिद बहुत सारी जगहों पे नाराज़ होता है, शिकवा करता है, कहता है कि मेरी बीमारियों की, परेशानियों की
बुढ़ापे की कमजोरियों का सबब बेटे तू ही बन गया है, वरना शायद मेरी सारी तकलीफ़ों तो ठीक हो जाएं, शायद उम्र भी बढ़ जाए, सेहत भी ठीक हो जाए, मैं ज़्यादा देर जवान भी रह सकूं। नाराज़ होते हैं माँ बाप, इसी तरह माँ बाप राज़ी भी हो जाते हैं। जिस तरह माँ बाप नाराज़ होते हैं ना, इसी तरह माँ बाप राज़ी भी हो जाते हैं, वो बड़ी जल्दी राज़ी हो जाते हैं। मैं अक्सर कहा करता हूँ कि वालिद को राज़ी करने में 5 से 7 मिनट लग जाते हैं। अम्मा तो 1.5-2 मिनट में राज़ी हो जाती है, मान जाती है ना अम्मा, जल्दी मान जाती है, 1.5 से 2 मिनट में राज़ी हो जाती है। लेकिन अब्बा जी को 5 से 7 मिनट लगते हैं, कई दफ़ा कहना पड़ता है, दलाइल देने पड़ जाते हैं। वालदा के लिए तो कुछ भी नहीं, आप नेड़े जाके ना पैरों में बैठ ही जाएं, कुछ भी ना कहें, आप पूरा रोए ना, रोने वाला मुंह ही बन जाए तो अम्मा नरम हो जाती है। जिस वक़्त जो मर्जी करवा लें, हो गया। अल्लाह तबारक व तआला बिला मिसालों बिला तशरीह समझाने के लिए अर्ज़ करता हूँ कि अल्लाह भी बाज़ मामलों में अपने बंदों से नाराज़ हो जाता है। वो कहता है कि मैं तकब्बुर करने वालों को पसंद नहीं करता, वो कहता है कि फ़साद पसंद नहीं, वो फ़साद फैलाने वालों को पसंद नहीं फरमाता, वो फरमाता है कि मुझे राहों में कांटे बिछाने वाले पसंद नहीं, वो फरमाता है कि वादा खिलाफियाँ करोगे तो रोज़े क़यामत मैं तुमसे सवालात करूँगा। अल्लाह तबारक व तआला बहुत सारी चीज़ों को नापसंद करता है, नाराज़ हो जाता है। बल्कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम बात करते करते कोई ऐसा जुमला बोल देते हो कि रब इतना नाराज़ होता है कि तुम्हें पता भी नहीं होता, तुम्हारे लिए जहन्नुम का फैसला कर देता है। इसलिए पहले तोलो फिर बोलो, खुद अपने लफ्ज़ों की पहरादारी करो कि मैं क्या कह रहा हूँ। और हुजूर ये भी फरमाते हैं कि उसका दूसरा पहलू भी है। बाद औक़ात तुम बात करते करते ऐसा जुमला कहते हो कि वो इतना राज़ी होता है कि तुम्हारे लिए जन्नत का फ़ैसला सुना देता है। उन कामों की तरफ बढ़ो जिनसे अल्लाह राज़ी होता है। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बाद अहादीस में लफ्ज़ ये हैं कि अल्लाह अपने बंदों को देखकर मुस्कुराता है जो उसकी शान के लायक हैं। जिस तरतीब से हम मुस्कुराते हैं, जिस तरतीब से हम रोते हैं, जिस तरतीब से हम किसी बात का इजहार तशक्कुर करते हैं, खुदा उन बातों से पाक है। अब बहुत सारी हदीसों में आया है कि वो मुस्कुराता है। क्या मतलब है मुस्कुराने का? तो अल्लामा तफसीर ने लिखा है कि मुस्कुराने का मतलब ये है कि वो बड़ा ही राज़ी होता है, वो बड़ा ही राज़ी होता है अपने बंदे से। एक तो मुस्कुराने का मतलब है कि वो बड़ा राज़ी हो गया, वो मुस्कुरा दिया अपने बंदे पे। और एक उसका मानी खुद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया। मस्नद इमाम अहमद बिन हम्बल में हदीस शरीफ है कि हजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा से पूछा कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, शहीद तो बड़े लोग होते हैं, शहीदों में अफजल कौन है? तो अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे, वो वाला बंदा जो डट गया था काफिरों के मुकाबले में, वो हिला नहीं, पूरी तरह डट के जो लड़ा, वो शुहदा में अफजल है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो जन्नत के बाला खानों में सैर करेगा, रब उसको देखकर मुस्कुराएगा, अल्लाह ताला मुस्कुराता है उसे देख के। और अगले जुमले में हजूर ने वजाहत कर दी, फरमाया जब रब दुनिया में किसी पर मुस्कुराता है ना, तो क़यामत वाले दिन फिर अल्लाह उसे हिसाब नहीं लेगा। तो नाज़रीन, हमें भी वो काम ढूंढने चाहिए ना जिससे अल्लाह मुस्कुराए। छोटा बच्चा भी नाराज़ हो जाए ना, तो हमें पता होता है कि इसको क्या चीज़ पसंद है, चॉकलेट ले जाऊं, फला चीज़ ले जाऊं, आइसक्रीम ले जाऊं। एक बच्चे के लिए, घर के सरबराह के लिए इतनी मेहनत करते हो, तो वो काम भी हमें ढूंढ के तलाश करने चाहिए ना जिससे रब राज़ी होता है, अल्लाह राज़ी होता है। बताओ वो कौन कौन से काम हैं? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, 3 लोग हैं जिन्हें देख के रब मुस्कुराता है। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो कौन कौन से? तो महबूब फरमाने लगे, एक वो बंदा सारी मखलूक सोई है,
आधी रात है, रात का पिछला पहर है और उसने उठ के वज़ू कर लिया। वो मसल्ले पे उठ खड़ा हो गया खुदा की याद में, तो फरमाया उसे देख के रब मुस्कुराता है, जो उसकी शान के लायक है मुस्कुराता है। अल्लाह कि ये तो सोने का टाइम था, ये तो गहरी नींद का वक़्त, रात का पिछला पहर। सुन ना मेरे भाई, मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब मुसलमान नमाज के लिए सफ़े बनाते हैं ना, तरतीब लग रही होती है, आप अल्लाह की बारगाह में खड़े होंगे, क़याम करेंगे, रुकू करेंगे, सजूद करेंगे। फरमाया जब मोमन सफ़े बनाते हैं ना, तो फरमाया रब देख के मुस्कुराता है। कमाल नहीं हो गया अरूज बंदगी का कि जब बंदे को देख के रब मुस्कुराए। खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या है, मुस्कुराता है। और मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब मुजाहिद जहाद के लिए सफ़े सीधी करते हैं, आज तो ये रब के नाम पर मरने ही आ गए, ये सफ़ों पे खड़े होंगे, तरतीब से लड़ेंगे, तरतीब से गला काटेंगे काफिरों का, जब शहादत लेंगे। फरमाया जब जहाद के लिए लोग सफ़े बनाते हैं तो रब उन्हें देखकर मुस्कुराता है। कितने नसीबों वाला वो बंदा है जिसे देख के रब मुस्कुरा दिया। ओ यार, कभी तेरा बेटा तेरे सामने मुस्कुराए ना तो तेरा दिल बाग बाग हो जाता है। तेरी माँ बीमार किसी एक दिन हंस पड़े, तेरी तबीयत खुश हो जाती है। मुझे बता ना, जिसका रब ही उसे देखकर हंस पड़े, जो उसकी शान के लायक है, तो क्या उस बंदे के मुकद्दर हैं। प्यारे दोस्तों, आप भी उस मकाम पर अपने आप को लाएं। ये थी हमारी आज की वीडियो। पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फ्रेंड एंड फैमिली के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा रखिएगा ख्याल। खुदा हाफिज़।